तो इतने लंबे सफ़र के बाद फाइनली हम लोग कुंभ नगरी प्रयागराज में पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बस स्टॉप में आते हैं और अपना जितना भी सामान पैकेज करके धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ साथ बहुत ही श्रद्धालु लोग जो कि बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और हमारे साथ साथ आगे की ओर धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। और देख सकते हो जो कि लोहे से बनी यह ब्रिज, उसके नीचे से हम लोग को गुजरना पड़ेगा। तो चलते हैं धीरे धीरे आगे की ओर। तो धीरे धीरे हम लोग पहुंच चुके हैं। कुछ ही दूर बचा हुआ है और हम लोग गंगा नदी के तट के किनारे जहां संगम स्थल है हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। और देख सकते हो आप लोग यहाँ यातायात पुलिस उत्तर प्रदेश का बैरियर लगा हुआ है और धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और हम लोग देख सकते हो इस भैया को जो कि अपना सेल्फी ले रहे हैं और बहुत ही श्रद्धालु भक्तगण जो कि धीरे धीरे अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ का नज़ारा। और हम लोग आए हुए हैं 5 मेंबर्स, चाचा चाची जीजा और एक भांजी आई हुई है मेरे साथ। तो हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर फिर बढ़ते जा रहे हैं। तो देख सकते हो बहुत ही श्रद्धालु भक्तगण आए हुए हैं और अपना सामान पैकेज करके धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोग भी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि महाकुंभ क्या है। यह कुंभ 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कुंभ, अर्धकुंभ, फिर है महाकुंभ। कि अर्धकुंभ क्या होता है? अर्धकुंभ जो कि प्रत्येक 6 वर्ष के बाद ही आता है। फिर है पूर्ण कुंभ। 2 अर्धकुंभ पूर्ण होने के बाद जो कुंभ आता है उसे पूर्ण कुंभ कहा जाता है। फिर है उसके बाद महाकुंभ। महाकुंभ अर्थात 12 कुंभ कंप्लीट हो जाने के बाद जो कुंभ आता है उसे महाकुंभ कहा जाता है, जो कि बहुत ही रेयर होता है। यह 144 वर्ष के बाद ही आता है, जो कि इस बार लगा हुआ है, जो कि यह 144 साल के बाद लगा हुआ है। महाकुंभ के बारे में ऐसा माना जाता है कि इस कुंभ में स्नान करने के बाद, प्राचीन लोगों द्वारा ऐसा माना जाता है कि इस महाकुंभ में स्नान करने के बाद पुण्य की भागीदारी प्राप्त होती है। तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि एक बार आप लोग भी यहाँ प्रयागराज कुंभ नगरी में आकर आप लोग भी स्नान कर लें। तो धीरे धीरे हम लोग इस कुंभ नगरी प्रयागराज में धीरे धीरे आगे की ओर गंगा नदी के तट पर पहुँचने के लिए ऑटो में बैठ चुके हैं। और देख सकते हो आप लोग हम लोग उस लोहे की ब्रिज के नीचे से पार होने वाले हैं। तो धीरे धीरे हम लोग इस लोहे के ब्रिज से होकर गुजर रहे हैं। तो कुछ क्षण हम लोग गंगा नदी के तट पर पहुंचने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ थोड़ा ट्रैफिक भी जमा हुआ है। बहुत लोग श्रद्धालु लोग आकर यहाँ बसे हुए हैं बहुत दिनों से। तो धीरे धीरे आगे की ओर हम लोग भी बढ़ते जा रहे हैं इस कुंभ नगरी प्रयागराज में। तो देख सकते हो आप लोग बहुत भाई लोग जो बाइक से आए हुए हैं यहाँ कुंभ नगरी प्रयागराज में और अपने बाइक में मज़े का आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ साइड साइड बैरियर भी लगा हुआ है और प्रोटेक्ट यूपी पुलिस जो कि साथ साइड साइड लगे भी हुए हैं। और कुछ क्षण हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो ये देख सकते हो आप लोग ये एक कपल लोगों को जो कि साथ पैदल धीरे धीरे आसानी से आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और साइड साइड में फूल वाले भैया भी हैं जो कि आकर्षण माला बनाकर रोड साइड में बैठे हुए हैं
और यहाँ प्रयागराज में आने पर थोड़ा ट्रैफिक का भी दिक्कत होता है, बहुत ही भीड़ हो चुके हैं यहाँ पे। धीरे धीरे हम लोग भी गंगा नदी के तट पर पहुँचने वाले हैं। और साइड में देख रहे हैं आप लोग, बहुत लोग फूल वाले भी बैठे हुए हैं और कई लोग तो साइकिल में भी आए हुए हैं। और देख सकते हैं हम लोग लोहे का ब्रिज के पास आ चुके हैं। तो धीरे धीरे हम लोग लोहे के ब्रिज में एंटर करने वाले हैं। तो और ये लोहे के ब्रिज बहुत इसमें मजबूत बना हुआ है और यहाँ बड़े यानी गाड़ियों का अलाउ नहीं है। तो बस 4 पहिए और अलग ही होता है। तो देख सकते हो पहिए का अलाउ लोग धीरे धीरे वो बहुत पैदल यात्रा चलते जो पैदल यात्रा करते आ रहे हैं पर पहुँचने वाले हैं, देख सकते हैं आप लोग। और हम लोग ऑटो में बैठ कर तो हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर जा रहे हैं। तो हम लोग ये लोहे का ब्रिज पार करने वाले हैं, थोड़ा ही दूर बचा हुआ है। और सीधा हम लोग यहाँ पे ब्रिज पार करने के बाद साइड में जो गंगा नदी के तट है उसके किनारे जाएंगे। आप लोग देख सकते हो हम लोग गंगा तट के किनारे पहुँच ही चुके हैं और बहुत ही श्रद्धालुगण भी पहले से पहुँच चुके हैं यहाँ गंगा नदी तट में। और हम लोग यहाँ सबसे पहले हम लोग तो एक नाव में बैठकर जहाँ गंगा यमुना सरस्वती नदी का संगम स्थल होता है वहाँ पर जाएंगे और स्नान करने वाले हैं। और एक नाव बुकिंग करने वाले हैं जिसमें हम लोग बैठकर वहाँ संगम स्थल जहाँ गंगा यमुना एंड सरस्वती नदी का मिलन होता है उस स्थान पर हम लोग जाने वाले हैं। तो देखते हैं इस साइड में कौन सा नाव बुकिंग नहीं है, उसे बुकिंग करके जल्दी हम लोग उस संगम स्थल पर पहुंचने वाले हैं। तो देख सकते हैं बहुत लोग जो कि श्रद्धालु लोग आए हुए हैं और यहाँ गंगा नदी के तट पर हम लोग एक भैया के पास फूल की टोकरी ले लेते हैं जिसमें फूल, अगरबत्ती और बहुत सारे पूजा सामग्री भी रहते हैं। और धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और साथ में हम लोग एक डब्बा भी पकड़े हुए हैं जिसमें गंगा स्नान के बाद, और साथ में हम लोग एक डब्बा भी पकड़े हुए हैं जिसमें गंगा स्नान के बाद गंगा जल भी हम लोग घर ले जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं एक डब्बा पकड़े हुए एक छोटी लड़की, वो एक मेरी भांजी है। तो वहाँ यहाँ की नज़ारा को देख रही है और थोड़ा आश्चर्य हो जा रही है कि इतने लोग और यहाँ नदी किनारे बैठे हुए हैं। तो दौड़ते दौड़ते आगे की ओर जा रही है। तो आप लोग देख सकते हो हम लोग पहुँच चुके हैं गंगा नदी के तट पर। तो बहुत ही श्रद्धालु लोग पहले से आकर बैठ रहे हैं और साइड में बैठे भी हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं कौन सा नाव बुकिंग नहीं है और उसे बुकिंग करके हम लोग भी गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर चलने वाले हैं। तो देखते हैं। तो इतना इंतज़ार करने के बाद हम लोग को एक नाव मिल चुका है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले बैठ चुके हैं। एक प्रोटेक्टिव जैकेट दिए हैं जिसे ये भैया बता रहे हैं कि सब इस जैकेट को पहन लो। ये भैया हमको बता रहे हैं कि ये जैकेट पहनने के बाद अगर कोई नदी में गिर भी जाएगा तो यहाँ डूबने की संभावना नहीं है, यह बता रहे हैं। तो हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यह गंगा नदी का जल बहुत ही रेयर दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा। तो हमारे साथ आप भी यहाँ नदी के बीच नज़ारे का आनंद लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।